दूसरे दिन मैं सांगी के यहाँ जाने के लिए तैयार था। बुंदू आ गया तो मैं हुजरे से बाहर निकल आया। बस्ती का माहौल सादगी से भरपूर था। हालांकि मैं यहाँ अजनबी था, लेकिन हर गुजरने वाला शख्स रुक कर मुझे सलाम करता। हिंदू होता तो दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता। मैं उस सादा से गांव के मनाजर देखता आगे बढ़ता रहा। फिर एक तरफ मुड़ा तो एक ऐसी जगह नजर आई जैसे देहातों में मजार बना दिए जाते हैं। 2-4 झंडे लगाए, ईंटें चुनी और चूना कर दिया। मैंने बड़ी दिलचस्पी से पूछा, ये क्या है बुंदू? दूल्हा बाबा का मजार है, यहाँ जिन नमाज पढ़ने आते हैं। अच्छा, तुमने देखा है जिनों को नमाज पढ़ते हुए? मैंने हंसकर पूछा। तोबा तोबा, मगरब के बाद इधर से कोई गुजरता भी नहीं। अभी थोड़े दिन की बात है कि नंबरदार जी का भतीजा राम लखन समंदर पार से आया था। बड़ा बाबू बनता था। उसे जब बताया गया कि यहाँ जिन नमाज पढ़ने आते हैं तो खूब हंसा। बोला कि जिन्नों को जरूर मिलेगा। सब ने रोका पर वो किसी की ना माना। मगरिब के बाद इधर आया, कोई उसके साथ नहीं आया था। बस जी दूसरी सुबह वो पागल हो गया। उसे तेज बुखार था। उसका इलाज हुआ पर वो मर गया। आओ जरा दूल्हा बाबा को सलाम करते चलें। नहीं जी, हम ना जाएंगे, अब्बा टांगे तोड़ देगा। बुंदू ने खौफ से कहा। अच्छा तुम यहाँ रुको, मैं आता हूँ। ये कहकर मैं उस तरफ बढ़ गया। दूर से छोटी सी नजर आने वाली ये जगह काफी वसी थी। मजार से पीछे की समत बहुत बड़ा अहाता था जो दरख्तों से भरा हुआ था। जमीन कच्ची थी लेकिन बेहद साफ शफाफ। अंदर कदम रखते ही अंदाजा हो गया कि किसी पुरवकार हस्ती का मजार है। मैं बेधड़क अंदर दाखिल हो गया। मैंने खलूस से सलाम किया। एक लंबी कब्र नजर आ रही थी जिस पर ताज़ा फूल बिखरे हुए थे। दीवारों में बड़े ताकचे बने हुए थे जिन पर कलामे पाक रखे हुए थे। दिल पर रिकत तारी हो गई जो किसी साहिब दीन की तवज्जो की निशानदही करती थी। मैं दोजानू होकर बैठ गया और फातिहानी करने लगा। एक अजीब सी खुशी हुई थी। बाहर अगर बुंदू इंतजार में न बैठा होता तो यहाँ काफी देर रुकता। ताहम दिल में फैसला कर लिया था कि दोबारा यहाँ आऊंगा। फातिहानी के बाद बाहर निकल आया। बुंदू बेचारा सहमा सुकड़ा बैठा था। मुझे देखकर उसके चेहरे पर रौनक आ गई। वो जल्दी से खड़ा हो गया और मुझे गौर से देखकर बोला, आप ठीक हो साहब? हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, चलें? कुछ देर चलने के बाद एक कच्चे झोंपड़े नुमा घर के सामने बुंदू रुक गया। घर के सामने एक दुकान नजर आ रही थी जिसमें दरवाजा नहीं था। दुकान के अंदर सामान रखने के डब्बे, मर्तबान और दूसरी चीजें नजर आ रही थीं। वीरानी जैसे खुद को संवारने वाले की मुंतजिर हो। इस एहसास से मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने खलूसे दिल से दुआ मांगी, माबूदे जहां, इस दुकान को फिर से आबाद कर देना। तू रब्बे कायनात है, तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं। सांबी को इसका पीतम जरूर दे देना। उस दौरान बुंदू ने दरवाजे की जंजीर बजा दी। दूसरी और फिर तीसरी बार जंजीर बजाने पर दरवाजा खुला और 17-18 साल की एक लड़की नजर आई। रंग सांवला लेकिन नकूश बड़े दिलकश थे। 2 लंबी लंबी चोटियां सीने तक लहरा रही थीं। आंखों में बेपनाह कशिश और शोखी थी। बुंदू को देखते ही खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर शरारत भरे लहजे में गा कर बोली, ढूंढो ढूंढो रे साजना, ढूंढो रे साजना मेरे कान का बाला। हाय मेरे बाले तू कहाँ गया था, तेरी मर जाए सजनिया। तू कभी अपने घर में भी रहा कर चाची। बुंदू बोला। फिर चाची, चाची बने तेरी बहनें, तेरी मौसी, तेरी अम्मा। सूरत हराम लगे है तेरी। वो लफ्ज चाची से चिढ़कर बोली। बुंदू जोर जोर से हंसने लगा। लड़की का मूड खराब हो गया। फिर उसने चूक कर मुझे देखा और उसके चेहरे पर हैरानी फैल गई। अरे तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। कहाँ देखा है? कहाँ देखा है? वो दाहिने गाल पर उंगली मारते हुए बोली। फिर एकदम कहने लगी, अरे हाँ याद आ गया, सपने में देखा था तुम्हें। तुम सफेद घोड़े पर बैठे हुए थे। मगर घोड़ा कहाँ है? इसकी बजाय ये गधा तुम्हारे साथ है। वो बुंदू को देखकर हंस पड़ी। चाची ऐसे ही सपने देखती है, मगर इसके सपनों का राजकुमार इसकी काली सूरत देखकर घोड़े को मोड़कर वापस भाग जाता है। शक्ल होगी तेरी काली नास पेटे, सूरत ही से हनुमान लगता है। क्यों बाबू साहब, मैं काली हूं? ये सब कहते हैं कि सांवली सलोनी हूं। असल में इसका नाम बुंदू है। मैं इसे बुंदू की बजाय बिंदिया बाला कहती हूं तो ये चिढ़ता है। बुंदू तुम मुझे सांगी के घर लाए थे,
मैंने उनका झगड़ा खत्म ना होते हुए देखकर कहा, यही सांगी का घर है, मगर अब मैं क्या करूं, इसकी सूरत नजर आ गई। भुंदू बोला, अरे क्षमा कर दें, आप सांगी के पास आए हैं, मगर आप कौन हैं और कहां से आए हैं? सांगी के पास तो कोई नहीं आता, चलें आ जाएं। तू भी आएगा बाले? तू यहाँ ना होती तो आ जाता, अब नहीं आऊँगा। मैं जाऊँ साहब जी? आपने रास्ता देख लिया है, आप मस्जिद आ जाओगे? हाँ आ जाऊँगा, तुम जाओ। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि इन दोनों की बकबक किसी तरह ख़त्म नहीं होगी। बुंदू चला गया और लड़की ने मुझे अंदर आने का रास्ता दे दिया। कुशादा घर था। सहन में लकड़ी के 2 तख्त और एक चारपाई पड़ी थी। सांगी एक तख्त के पास ज़मीन पर बैठी हुई थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। जुएं निकाल रही थी। मैं सांगी की, हाथ धो लूं, तुम्हारे लिए शरबत बना कर लाऊं? नहीं मेहरबानी तुम्हारी, क्या नाम है तुम्हारा? अमृता कौर, मगर मेरी सुसरी सखियां मुझे अमरती कहती हैं। मैं तुमसे सांगी के बारे में कुछ पूछूं? आओ बैठ जाओ, मैंने कहा। पर तुम कौन हो? अरे तुम वो तो नहीं जो इमाम जी के पास आए हो? तुम्हें भी मालूम है, मैंने कहा। हमारे गांव में सबको पता हो जाता है जब कोई बाहर से आता है। मुझे प्रदीप ने बताया था कि शहर से कोई बाबू साहब आए हैं जो बड़ी मस्जिद के हुजरे में ठहरे हुए हैं। वही हो ना तुम? हाँ वही हूं, मैंने कहा। मैं तुम्हारे लिए गुड़ का शरबत बनाकर लाती हूँ। मैं उसे रोकता ही रह गया मगर वो अंदर भाग गई। उसी वक्त सांगी अपनी जगह से उठी और तख्त पर जा बैठी। अब वो बराह रास्त मुझे देख रही थी। फिर वो बोली, मुझे बचाने के लिए तुमने पत्थर खाए थे। उसका लहजा पूरी तरह होशमंदाना था। मुझे एक खुशगवार हैरत हुई। अरे तुमने मुझे पहचान लिया सांगी? मैं पागल थोड़ी हूँ, बस मेरी आंखों का नूर बुझ गया है, मेरा पीतम चला गया है। मेरा दिल नहीं लगता उसके बिना, तो बच्चों के बीच चली जाती हूँ। वो मुझे पगली समझकर खुश होते हैं, पत्थर मारते हैं। अगर मैं पगली ना बनूं तो वो मेरे पास भी ना आए। वो सब मेरे पीतम जैसे हैं, मुझे उनसे बहुत मोहब्बत है। वो मुझे मारते हैं तो मुझे बुरा नहीं लगता। मुझे अपने पीतम के बारे में कुछ बताओ माँ जी। ना ना ना, मुझे माँ जी मत कहो। ये सिर्फ पीतम कहता है मुझे, ये सिर्फ पीतम कहता है मुझे। तुम सांगी कहो या रमा कौर कहो, पीतम जब गया था तो तुमसे कुछ कहकर गया था। हाँ, मुझे प्यार करके गया था और कहकर गया था कि माँ जी तेरे लिए जुएं निकालने वाली बहुत सी बारीक कंगियां लाऊंगा और पेड़े। बस ये कहकर गया था। वो उदास हो गई। तुम बेफिक्र रहो सांगी, वो जरूर आएगा, मैंने कहा। मुझे पता है, जानती हूं मैं। आओ तुम्हें बताऊं, आओ। वो जल्दी से उठ गई। मैं उसके साथ अंदर कमरे में गया। कमरा खासा रोशन था। सूरज की रोशनी कई जगह से आ रही थी, लेकिन सामने ही एक ताकचे पर एक मिट्टी का दिया जल रहा था। वो मुझे उस चिराग के पास ले गई और बोली, ये देखो, ये जल रहा है, मेरी मन्नत का दिया है, दूल्हा बाबा के स्थान से लाई हूं। ये इसलिए जल रहा है कि मेरा पीतम जीता है। भगवान ना करे कि अगर ये बुझ जाता तो। सांगी की आवाज लरस गई। हम इसमें तेल नहीं डालते, कमरे में खूब हवा आती है, मगर ये जलता रहता है क्योंकि पीतम भैया जीता है। पीछे से अमृता की आवाज सुनाई दी। न जाने कब वो पीछे आ खड़ी हुई थी। और जब पीतम भैया आ जाएगा तो हम दूल्हा बाबा के द्वार 7 दिए जलाएंगे, वो प्यार से बोली। फिर उसने एक गिलास मेरी तरफ बढ़ा दिया। लो शरबत पी लो। बड़ी मुश्किल पेश आ गई। मैं बचपन ही से गुड़ नहीं खाता था। गुड़ का ये शरबत मेरे लिए बहुत बड़ा इम्तहान था। मैंने अमृता की आंखों को देखा। वो बड़ी चाह से ये सौगात लाई थी, हमेशा से अपने नफ्स और अपनी अना के खिलाफ जंग करो, इससे मगलूब ना हो। ये एक मासूम तोहफा है जिसे कबूल ना करने से एक दिल नाशाद होगा। मैंने फौरन अपना मूड बदल लिया और गिलास अमृता के हाथ से ले लिया। बाहर आकर मैंने अमृता से कहा, अमृता, तुम्हारे पीतम भैया की कोई तस्वीर है तुम्हारे पास? फोटो? वो तो नहीं है। क्या करोगे? देखना चाहता था कि वो कैसा है। मेरे पास है। सांगी बोल पड़ी और मैंने चूक कर उसे देखा। वो आगे बढ़ आई। उसने अपना चेहरा मेरे मुकाबल कर दिया और दोबारा बोली, मेरी आंखों में देखो। मेरी नजरें बेइख्तियार उसकी आंखों पर गईं। वहदहू ला शरीक की कसम, वो मौजज़ा मैंने अपनी आंखों से देखा। सांगी की दोनों आंखों में एक नौजवान लड़के की तस्वीर रोशन थी। उसके चेहरे का एक एक नक्श वाज़े था। मुझे यूं लगा जैसे ये तस्वीर मेरे जहन पर नक्श हो गई हो। उसी वक्त अमृता की हंसी उभरी। देख ली फोटो? हाँ, मैंने गहरी सांस लेकर कहा।
پھر بولا ایک بار پھر دعا کرتا ہوں سانگی، تمہارا پیتم تمہیں مل جائے، اب میں چلتا ہوں، ٹھیک ہے امرتا؟ ہاں، اس نے کھوئے کھوئے انداز میں گردن ہلائی، پھر بولی، پردیسی تو چلے جاتے ہیں، ان سے کیا مان لگانا؟ پھر وہ زور سے ہنسی، ان کے ملنے کی تو منت بھی نہیں ماننی چاہیے، دولہا بابا بھی پریشان ہوں گے، جا انہیں باہر چھوڑ، سانگی نے کہا۔ نہیں جاتی، میں تیری نوکر نہیں ہوں، امرتا نے کہا اور پاؤں پٹختی اندر چلی گئی۔ میں خود ہی باہر نکل آیا۔ اب مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ بالی عمریں ایسی ہی دیوانی ہوتی ہیں۔ حصے پور بہت بڑی جگہ نہیں تھی، تھوڑی سی کوشش سے مجھے مسجد کا راستہ مل جانا مشکل نہیں تھا، لیکن تھوڑا سا آگے بڑھا تو بندو مٹی کے ایک ڈھیر پر بیٹھا نظر آیا۔ مجھے دیکھ کر کھڑا ہو گیا۔ ارے تم کیا میرا انتظار کر رہے تھے؟ ہاں جی، وہ امرتی مجھے بہت بری لگتی ہے، چاچی کہیں کی۔ میں ہنس پڑا۔ وہ تو تمہیں بندو کے نام کی وجہ سے بندیا بالا کہتی ہے، مگر تم اسے چاچی کیوں کہتے ہو؟ آپ گرنام چاچا کو نہیں جانتے؟ نہیں، میں نے کہا۔ کودی منڈی میں کپڑے کی دکان ہے ان کی، بہت بوڑھے ہیں، لاٹھی لے کر چلتے ہیں، اکثر امرتی کو بہت سستے کپڑے دیتے ہیں۔ پھر ایک بار اس کے گھر پہنچ گئے اور کہنے لگے کہ امرتی سے ان کا بیاہ کر دیا جائے۔ خوب مٹھائی لے کر گئے تھے۔ امرتی اس وقت گھر پر نہیں تھی، ورنہ گرنام چاچا کی تو مکتی ہو گئی تھی۔ پھر جب امرتی کو پتہ چلا تو وہ ٹوکا لے کر گرنام کی تلاش میں چل پڑی۔ وہ تو گرنام چاچا کی قسمت اچھی تھی کہ وہ دکان پر نہیں تھے، ورنہ امرتا ان کو کاٹ کر ہی دم لیتی۔ چاچا کو پتہ چل گیا تو وہ دیپو کے کھلیان میں جا چھپے، 5 دن تک باہر نہیں آئے۔ پھر ایک دن کسی کام سے چھپ کر باہر نکلے تو امرتی نے انہیں دیکھ لیا، پیچھے جا کر انہیں دبوچ لیا، اتنا مارا کہ خون میں نہا گئے۔ بڑی مشکل سے لوگوں نے بچایا۔ خوب تھانہ پنچایت ہوئی۔ مکھیا نے چاچا گرنام کے منہ سے پنچایت کے سامنے امرتی کو بیٹی کہلوایا، تب جا کر چاچا کی جان چھٹی۔ بس وہ مجھے جب بالا کہتی ہے تو میں اسے چاچی کہہ دیتا ہوں۔ یہ دلچسپ کہانی سن کر میں خوب ہنسا۔ مسجد واپس آ گیا، وہی سب کچھ تھا۔ زندگی ٹھہر سی گئی، اجنبی لوگ تھے، بس حکم کے مطابق آ گیا تھا، لیکن ابھی تک نصیب اللہ صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اب کیا کروں؟ اصل میں یہ فیصلہ نہیں ہو سکا تھا کہ یہاں حصے پور میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ اگر یہ پتہ چل جاتا تو اپنے کام میں مصروف ہو جاتا۔ پھر دل میں دولہا بابا کا خیال آیا۔ اندازہ ہو گیا تھا کہ قابل احترام شخصیت کا مزار ہے، کیوں نہ رات اسی مزار پاک پر گزاری جائے، شاید آگے کے لیے رہنمائی مل جائے۔ حصے پور کے سادہ لوگ مغرب کے بعد وہاں سے گزرنے سے ڈرتے تھے، لیکن میری بات اور تھی۔ شکور رات کا کھانا لے آیا، میں نے کھانے سے فراغت پائی، پھر تیار ہو کر چل پڑا۔ ہر طرف ہو کا عالم طاری تھا، خاص طور سے مزار شریف کے آس پاس گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں مزار کے پچھلے حصے میں احاطے میں داخل ہو گیا۔ یہاں بھی خاموشی طاری تھی۔ ایک گوشہ منتخب کر کے بیٹھ گیا، آنکھیں بند کر کے پڑھنے لگا۔ کوئی 2 گھنٹے گزر گئے، پھر اچانک کچھ آہٹیں ابھریں۔ میں نے آنکھیں کھول دیں، لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر آہٹیں بڑھتی گئیں، یوں لگا جیسے پورا احاطہ بھر گیا ہو۔ پھر ایک آواز مجھے قریب سے سنائی دی، ذرا ادھر سرک جائیے۔ میں نے اس ہدایت پر عمل کیا اور سرک گیا۔ کوئی میرے برابر آ بیٹھا تھا۔ اس کے بعد ہلکی ہلکی آوازیں ابھرنے لگیں، آیات کی تلاوت ہو رہی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق اس وقت رات کے 3 بجے ہوں گے۔ جب ورد ختم ہوا اور آنے والے جانے لگے، میرے کانوں میں آواز ابھری، میاں آپ بھی اپنی آرام گاہ جائیے اور آرام فرمائیے۔ میں اٹھ گیا اور احاطے سے باہر نکل کر مسجد کی جانب چل پڑا۔ اپنی مسہری پر لیٹ کر دلی سکون حاصل ہوا۔ کوئی پریشانی نہیں تھی، بس یہ خیال تھا کہ بے مقصد پڑا ہوا ہوں، میرے میزبان کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ بیچارہ شکور دن رات خدمت کر رہا ہے۔ دوسرے دن ناشتے کے بعد سوچ رہا تھا کہ باہر نکلوں، یوں ہی آوارہ گردی کروں۔ بھندو خامتا کامتا آ گیا، اس کا سانس پھول رہا تھا۔ اس نے ایک لڈو بنا کاغذ میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، صاحب جی آپ کی فوٹو۔ میری؟ میں نے حیرانی سے کہا۔ مڑا توڑا کاغذ اس کے ہاتھ میں تھا، کونے پر میری تصویر چھپی ہوئی تھی، اس کے ساتھ ہندی اور نیچے اردو میں لکھا تھا 1 لاکھ روپے انعام۔ اس کے بعد میرے بارے میں تفصیل لکھی تھی۔ مجھے ایک خطرناک دہشت گرد بتا کر عوام سے استدعا کی گئی کہ میری گرفتاری میں قانون کی مدد کریں اور انعام حاصل کریں۔ یہ کاغذ تمہیں کہاں سے ملا؟ بازار میں پڑا تھا، آپ کی فوٹو نظر آ گئی،
तारा जी हलवाई के पास और भी पड़े हैं। बदन में सनसनी दौड़ गई। बुंदू के अलावा दूसरों ने भी ये देखे होंगे, कोई ना कोई निशानदही कर देगा। बहुत सू ने मुझे यहाँ देखा है। बुंदू से कुछ नहीं कहा। वो बोला, आपकी फोटो रख लूं? हाँ रख लो, मैंने जवाब दिया। वो बेचारा ये नहीं जानता था कि इसमें क्या लिखा है, बस उसे इस बात से दिलचस्पी थी कि कागज में मेरी तस्वीर है। बुंदू चला गया और मैं सोच में डूब गया। यहाँ से कहीं जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, क्योंकि मुझे यहाँ भेजा गया था। मुझे कहीं बिला वजह नहीं भेजा जाता था। पूरा दिन इसी सोच में गुजर गया। रात भी काफी बेचैन गुजरी। दूसरे दिन शकूर पर भी गौर किया। उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं थी, बल्कि वो हैरान हो रहा था कि नसीबुल्लाह साहब वापस क्यों नहीं आए। मुझे लगता है कि इमाम साहब की बहन या तो चल बसी या ज्यादा बीमार हैं। बस्ती के लोग मेरे बारे में कहते तो होंगे कि मेहमान हाजिर मेजबान गायब। मैंने शकूर को टटोलते हुए कहा, शायद मुझे बस्ती के लोगों का ख्याल मालूम हो सके। नहीं साहब जी, इमाम साहब के मेहमान की सब इज्जत करते हैं, कोई कुछ नहीं कहता। मैं गहरी सांस लेकर खामोश हो गया। दोपहर के बाद उकताकर बाहर निकल आया। यूं ही आवारा गर्दी करने लगा। बाजार से गुजरते हुए मैंने लोगों का जायजा लिया, लेकिन किसी के रवैये में कोई तब्दीली नहीं पाई। टहलता टहलता सांगी के घर की तरफ निकल आया, लेकिन ये सोचकर उधर का रुख नहीं किया था कि वहां अमृता भी होगी। फिर क्या मालूम कि अपने बच्चों के पत्थर खाकर वो वापस आई होगी या नहीं। इन्हीं सोचों में डूबा हुआ आगे बढ़ रहा था कि अचानक दूर से शकूर और बुंदू एक साथ नजर आए। बुंदू मेरी तरफ इशारा कर रहा था। उसके इशारे पर शकूर ने मेरी तरफ दौड़ लगा दी। दोनों दौड़ते हुए मेरे पास आ गए। बुरी तरह हाँप रहे थे। पुलिस, पुलिस। 3 गाड़ियां मस्जिद घेर ली है। बात मेरी समझ में आ गई। पुलिस मेरी तलाश में यहां तक पहुंच गई। जाहिर है कि वो लोग काम कर रहे थे, मेरा सुराग लगाते फिर रहे थे। किसी तरह मालूम कर लिया होगा। लोग क्या कह रहे हैं, मैंने पूछा। पुलिस पूछ कुछ कर रही है, मारपीट तो नहीं कर रही। पता नहीं साहब जी, आप कहीं और छुप जाओ, मस्जिद मत आना। हमें बताओ क्या करें। तुम अपने घर में रहो, मैं अपने लिए जगह तलाश कर लूंगा। जाओ, मेरी फिक्र मत करो, मैंने कहा और वो वापस मुड़ गए। बुरी तरह बौखलाए हुए थे। मैंने गौर किया कि अब क्या करूं। एक लम्हे में जवाब मिल गया। दूल्हा बाबा के मज़ार से बेहतर पनाहगाह और कौन सी हो सकती है। वक्त ज़ाया करना बेकार था। मैं दूल्हा बाबा की दरगाह की तरफ चल पड़ा। वहां उस वक्त भी सन्नाटा तारी था। मैं अंदर दाखिल हो गया। सुकून ही सुकून था। एक दरख्त के नीचे बैठ गया और आंखें बंद कर लीं। जहन में कोई इंतशार नहीं था, बस ये सोच रहा था कि पुलिस हिस्सेपुर के लोगों को परेशान न करे। इसी तरह बैठे बैठे नींद आ गई। फिर उस वक्त जागा जब किसी ने कंधे को जोर जोर से हिलाते हुए कहा, चाय का वक्त हो गया है, चाय पी लीजिए। मैंने चूक कर आंखें खोल दी। पास ही एक दस्तरखान बिछा हुआ था। उस पर रखी चायदानी से चाय की बेहतरीन खुशबू उठ रही थी। एक बड़ी प्लेट में बिस्किट भी रखे हुए थे। मैंने चूक कर चारों तरफ देखा। शाम के साए गहरे होते जा रहे थे। तहद्दे नजर किसी जी रूह का निशान नहीं था। मैंने शुक्रगुजार नजरों से दूल्हा बाबा के मज़ार की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, शुक्रगुजार हूं बाबा साहब। बाहर क्या हो रहा है? इंडियन पुलिस मुझे तलाश करने के लिए क्या क्या जतन कर रही है। अब मुझे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं। यहाँ इस मज़ारे पाक पर मेरी पजीराई हो रही थी। इससे मुझे बेहद इत्मीनान हुआ था। ये इत्मीनान कायम रहा। रात को खाना भी इसी तरह मिल गया। मैंने उसी दरख्त के नीचे डेरा डाल लिया। बड़ी बेखौफी से मैंने पत्थर का तकिया बनाया और ज़मीन पर दराज हो गया। ख्यालात इंसान के बेहतरीन साथी होते हैं। ये तन्हाई का एहसास नहीं होने देते। उस वक्त भी मेरे साथी थे। कच्ची ज़मीन पर पत्थर का तकिया रखकर लेटने में कितना सुकून है। कोई इसका तज्जिया करके देखे। मुंतज़िर था कि रात को कोई इज्तिमा होगा, लेकिन कोई आहट ना हुई। नींद आ गई, लेकिन रात का न जाने कौन सा पहर था कि किसी आहट से आंख खुल गई। मैंने उस आहट का राज जानने की कोशिश की तो एक साया नजर आया, जिसे एक ईंट से ठोकर लगी थी। उसकी आवाज़ हुई थी। पता नहीं कौन है। मैंने दम साध लिया। साया संभल कर 2-4 कदम चला, फिर ज़मीन पर बैठ गया। चंद लम्हे खामोशी रही। मैंने अपनी कोई आहट न होने दी और उसका तज्जिया करता रहा। मेरे दिल में एक ही ख्याल था,
کوئی جن ہے جو مزار پاک پر فاتح خوانی کر رہا ہے۔